जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हज़रत मोहम्मद साहब और सहाबा का दूसरों की इबादतगाह को तोड़ देना या डिस्ट्रॉय करना, क्या ये इंसानियत के या भाईचारे के खिलाफ नहीं? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमें क्यों ऐसा लगता है और हमारे पास क्या दलीलें हैं, वो हम आपके सामने भी रखेंगे और हमारे मोमिन भाई के सामने भी रखेंगे। अ, उन उनको मौका दिया जाएगा डिफेंड करने का और ये साबित करने का कि नहीं, ठीक है, ये भाईचारे के खिलाफ नहीं है। आपने इसका मतलब सही नहीं लिया, पूरा मौका दिया जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। हेलो। जी, रियाज़ रियाज़ अहमद जी, आपका स्वागत है स्ट्रीम पर। जी, जी, पहले तो आप ये बताइए यहाँ पर आप काम क्या कर रहे हैं? मतलब इसको आप इस्लाम खराब है बताना चाह रहे हैं या आपका मकसद क्या है इसका स्ट्रीम का? जी, मकसद ये है कि हमको इस्लाम में इंसानियत नहीं नज़र आती है, ठीक है? जी, और लेकिन एक-एक टॉपिक सुनिए, पे सुनिए, 1 सुनिए, मिनट, आप एक सवाल करें, एक सवाल का रियाज़ भाई देखिए, आप आए हैं ना, आपको मौका दिया गया है। देखिए, हम कितने एहतराम से, आहिस्ते से आपसे बात कर रहे हैं, तो आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी आराम से बात करिए, कोई हमको झगड़ा नहीं करना है। हम अपना प्लेटफ़ॉर्म आपको दिए भाई, आप आराम से बोलिए जो भी बोलना है, ठीक है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जी, रियाज़ भाई। बताइए कि मुझे आप बताइए कि मुझे नज़र नहीं आती। तो इसमें ये है कि आप नज़र डाले नहीं, इसलिए आपको नज़र नहीं आया, मैं ठीक है? बोलूँ अभी? जी, आप और एक सवाल करिए। आप नज़र सही घुमाए नहीं इसलिए आपको पता नहीं चला। ये आपकी अच्छा। नज़र का फ़र्क है। जी, ठीक है, तो रियाज़ भाई मेरे सामने जी, जो जो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लाता हूँ, जो इंसानियत के मुझे जी, खिलाफ लग रही है, मैं उसकी आपको दलीलें दे रहा हूँ। आप उसको जी। सही और एक साबित बात कर दीजिए, मसला खत्म हो और एक जाएगा। बात और एक बात, अभी जो थोड़ी देर पहले आप जो वाक़या सुनाए हुँ, कि कौन-सा हुज़ूर वाला? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास गए, उसके पास बोले कि तलवार लेके इस्लाम कबूल कर, ठीक है? आप वहाँ पर एकदम झूठा वाक़या सुनाए। मैं उसका सही अच्छा, वाक़या आपको सुनाता हूँ। आप मैंने किससे सुने हुज़ूर मेरे को साहब ने पता नहीं। रियाज़ भाई, मैंने हुज़ूर साहब ने हुज़ूर तलवार साहब लेके ने कहा ऐसा नहीं बोला। तो सुनिए वो वाक़या इस उनके कदर है, मेरी बात ज़माने कंप्लीट से हो जाने दीजिए। मेरी बात नहीं, नहीं, कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं आपको मौका हुज़ूर दे दूँगा रियाज़ हुज़ूर भाई। जी, मैं हुज़ूर बोल सल्लल्लाहु रहा अलैहि हूँ कि वसल्लम जब वो शख्स के पास गए थे। 1 मिनट रियाज़ भाई, 1 मिनट। जी, पूरा टाइम है अपने पास, कोई मसला नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक जी। इल्ज़ाम मेरे पे लगाया कि मैंने ये कहा कि हुज़ूर साहब ने तलवार दिखा के उसको कलमा पढ़ा है, ठीक है? मैंने हुज़ूर साहब का वहाँ नाम ही नहीं लिया है। फिर किसके बारे में बताएँ आप? मैंने सहाबा की सहाबी बात हैं। की। जरीर आपको जरीर एक सहाबी नाम है। जरीर, नाम जरीर, स जरीर बिन अब्दुल्ला। जी, ऐसा तो वाक़या मैं मुसलमान हूँ, बचपन से किस्से सुनते आ रहा हूँ। मैं लेकिन आप ये आपको कहाँ से सुन के आए हैं? अच्छा, मैं आपको रेफ़रेंस देता हूँ, आप लाइन पे रहिए। जी, मसूद, वो कौन-सी हदीस थी? 5437, 1 मिनट में बताता हूँ। 4357 मसूद, वो स्क्रीन आपको उर्दू आती है क्या या इंग्लिश आती है रियाज़ भाई? इंग्लिश आती है मेरे को। अच्छा, इंग्लिश वाला वो दिखाओ। और आप इंडिया से ही है रियाज़ भाई, अगर बताना चाहे तो? जी, 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 जी। ठीक है, इसमें ठीक है। छुपाने की कोई बात नहीं है। और सुनिए जी। और एक बात, जो वो हुँ, वाक़या है, वो तो मेरे नज़र से नहीं गुज़रा और इस्लाम में ये है कि मैं अब मसलन मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि मैं आपके हुँ, पास आया कि भाई हुँ। आप अगर इस्लाम कबूल करना चाह रहे क्या? तो आप फरमाए कि नहीं। तो अगर आपको मैं बोला अगर आप नहीं कबूल करे तो मैं आपके ऊपर कुछ टॉर्चर करूँगा, कुछ करूँगा। तो अगर वैसी सूरत में आप अगर इस्लाम कबूल भी करें तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन अच्छा, मुसलमान जब ही होता जब उन्हें अपने दिल से मुसलमान होता। ठीक ठीक है? है रियाज़ भाई। हाँ, मैं आपको वो जी, हदीस सामने रियाज़ रख भाई। देता हूँ। हाँ, जी, 1 मिनट गालिब भाई, 1 मिनट, 1 मिनट। इंग्लिश वाला रखना मसूद, 5437 सॉरी 4357, थोड़ा ज़ूम कर दो और ज़ूम करो। हाँ, और थोड़ा ऊपर से स्टार्टिंग से लो। हाँ, और थोड़ा, हाँ, हाँ, बस, बस, एक बस, बस। मिनट, ये किताब किसकी है ये बताइए पहले? सही बुखारी का हवाला सही है ये। बुखारी। ऊपर देखिए, सही बुखारी हुँ, 4357, हुँ, ठीक है? मैं पढ़ दूँ इंग्लिश? हुँ।
एक ठीक है, मिनट रुक जाइए, मैं नरेट। पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़िए आप जोर से पढ़ेंगे तो बाकी व्यूअर्स भी सुन लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, खुद समझ जाए, कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, पढ़ के फिर आप बताइए आपको क्या समझा इसमें। जी आप आपका सवाल करिए, मैं पढ़ाइए। ठीक है, हम्म। आपने बोला ना कि किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। ठीक जी। है, उस पे पहले मैं बोल देता हूँ कि देखिए यहाँ क्या लिखा है। हम्म। एक मिनट, अभी एक मिनट रुको। When Jarir reached Yemen, there was a man who used to foretell and give good omens by casting arrows of divination. Someone said to हम्म। him, the messenger of Allah, apostle, is present here, and if he हम्म। should get hold of you, he would chop off your neck. One day, while हम्म। he was using them, that is, arrows of divination, Jarir हम्म। stopped there and said to him, break them, that is, हम्म। the arrows, and testify हम्म। that none has the right to be worshipped except Allah, or else हम्म। I will chop off your neck. So the हम्म। man broke those arrows and testified that none has the right हम्म। to be worshipped except Allah. अब जो आपने जो ये हम्म। जबरदस्ती नहीं करने वाली बात की ना, आप इसको क्या जी समझते हैं कि आपने थोड़ा अगर एक बार आप आप ये हिंदी में दोहरा सकते हैं आप इसको? हाँ हाँ, मैं हिंदी में भी कर देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं, मैं हिंदी में भी कर हम्म। देता हूँ। एक मिनट। हम्म। अब देखिए, जी। इसके बाद जरीर ने, एक मिनट, ये इसका है। अरे एक मिनट, हाँ भाई, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ हम्म। आपको। हम्म। उर्दू वाला पेश कर दीजिए, वो फटाफट पढ़ देंगे ना ऐसे ही। नहीं, नहीं उनको नहीं उर्दू नहीं कोई आती पढ़ शायद। देगा। मैं पढ़ रहा हूँ ना, अरे मेरे हम पास तो सामने ही कोई भी है। पढ़ देगा ना वही हिस्सा। हाँ, नहीं, मेरे सामने ही है, मैं पढ़ देता हूँ ना। मैं ठीक कर है। देता हम्म। हाँ फिर भी शेयर कर देता हूँ, कोई देखता हाँ, है ये तो। देखिए, देखिए जी। अपने जी। रियाज भाई, हाँ, उर्दू में जी। ये है। अब अभी जी। वो फाल निकाल ही रहे थे कि जरीर हम्म। वहां पहुंच पहुंच गए। आपने हम्म। इससे फरमाया कि ये फाल के तीर तोड़कर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, वरना मैं हम्म। तेरी गर्दन मार दूंगा। रावी ने हम्म। बयान किया, इस शख्स हम्म। ने तीर वगैरह तोड़ डाले और कलमा हम्म। ईमान की गवाही दी। हम्म। हाँ, आप क्या कहेंगे इस पे? आपने अभी खुद इस चीज को माना, और मैं मुझे अच्छा लगा वो चीज की जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। हम भी यही कह रहे कि किसी को भी जी आप जो है ना फिर कोई भी एक मजहब सुनो, जबरदस्ती। ये सुनिए। अब वो हम्म कलमा पढ़ा, ठीक है, एक बात, वो जो थे उन्होंने हम्म कलमा पढ़े। जी। हम्म, आप समझने ठीक के है, लिए बात कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझाना भी चाह रहा हूँ। अगर बिल्कुल, हम वो समझा, समझने के लिए पूछ रहे हैं। जी, तो अगर वो समझ वो उन्होंने कलमा पढ़े, ठीक है, हम्म हम्म तो वो अब उन्होंने किस हाल में पढ़े, ठीक है, हम्म अगर उन्होंने नहीं पढ़ने की सूरत में उनकी गर्दन नहीं मारी जाती थी। फिर एक बात सुन लीजिए कि जब एक मौका था जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आप इस एक हदीस शख्स आया। आप नहीं, एक मिनट एक रियाज मिनट, भाई, ये कंप्लीट कर, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए मेरी बात। आप इस हदीस के बारे में बोलिए ना सर। तो वही तो बता रहा हूँ सर, उन्होंने अगर नहीं कर तो बोला तो उसकी गर्दन नहीं मारी जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये आप अज्यूम कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ। तो एक मिनट, इसीलिए मेरी बात एक मिनट, कंप्लीट होने दो, इसलिए मेरी बात कंप्लीट होने दो, रियाज भाई, एक मिनट आप थोड़ा, मैं कंप्लीट आपको होने दो, अनुरोध मेरी कर रहा बात हूँ। कंप्लीट होने। एक मिनट, मैं आपको आपकी बात में पूरी सुनूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको अगर इस्लाम की दावत देना है किसी को, ठीक है, आपके मोहल्ले में कुछ यानी कुछ गैर मुस्लिम है, ठीक है, आपको इस्लाम की दावत देना है, आपका तरीका क्या होगा कि तू बुत की पूजा छोड़ दे, वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। ये तरीका होगा क्या? ये तरीका होगा कि यानी इस्लाम सच्चा मजहब है, हमारे नबी आए थे और वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे, पुरानी किताबें भी उन्होंने बताई। इस तरीके से बोलोगे कि आप ये बोलोगे चार जन को कि मैं तेरी गर्दन मार दूंगा अगर तू इस्लाम कबूल नहीं करेगा? आप ये बताइए।
तो हाँ, तो मेरी बात अभी सुनेंगे आप पूरी? हाँ, इसका जवाब तो दीजिए आप, फिर आप अपनी बात मे, करिएगा। आप किस मेरी तरीके से बात दावत पूरी देते हैं? मुकम्मल होने दो। नहीं, मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दो, जब आपको समझ में आएंगी बात। अच्छा, मैं जो बोला वो आपको समझा मैं क्या सवाल किया? हाँ, मैं समझ गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं किसी के पास जाके बोला कि हम्म, अगर तू इस्लाम नहीं कबूल करा तो मैं तेरी गर्दन मार दूंगा, अगर मैं बोला तो वो मेरी ताकत की वजह से या हम तादाद में ज्यादा होने की वजह से अगर वो हमारे सामने इसरार कर भी लिया तो वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ठीक है? एक मिनट, वो तरीके क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं हुआ नहीं हुआ वो नहीं अरे मैं सवाल। वही तो वो अरे मेरी हाँ, बात कंप्लीट होने दो फिर। मैं सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। बोलिए। मैं वो इस्लाम कबूल हुआ, उसका कबूलियत तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये सवाल नहीं है। आपका जो हाँ। तरीका है, आप जो है मेजोरिटी में, और जिस तरीके से हम्म। आप सामने वाले को बोल रहे हो कि मैं तलवार से तेरी गर्दन मार दूंगा, ये तरीका सही हम्म। है या गलत है, उसका जवाब दीजिए आप। अरे मेरे भाई, ठीक है, अभी तुम 1 मिनट के लिए 60 सेकंड से कुछ भी मत बोलो, ठीक है? ठीक है, 11:39 हो रहा है, आप बोलिए। 39 कुछ सेकंड्स हो रहे होंगे, तो 11:41 तक टाइम दियो मेरे को, क्या? ठीक है, बोलिए। देखो, एक टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, तलवार लेके आया। ये दुश्मनी पहले जो है, ये सामने से शुरू हुई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बने पहले, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बोला कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तलवार लेके बोला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मुझे अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह 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 फरमाए। तो उसकी हैबत से तलवार उसकी गिर गई नीचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तलवार उठा के बोले, अब मेरे हाथ में तलवार है, तू कैसे बचेगा, बोल कलमा पढ़ता है या नहीं। उसकी गर्दन पे तलवार रख के पूछे, तो वो बोला कि मैं नहीं कबूल करता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये तलवार लिए, उसको तलवार वापस दे दिए, लेके चले गया। तो फिर वो हम्म। जाके शख्स को एक बाजार में गया, फिर उसको बोले, वो लोग पूछे कि क्या माजरा हुआ, तो उन्हें पूरा वाक़या सुना, ऐसी बात ऐसी हुई। तो वो शख्स को दिल में मालूम था अगर मैं इस्लाम कबूल नहीं करता बोला तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं मारते, तो इसीलिए उन्हें बोला कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तलवार वापस देके वहां से भिजा दिए, कुछ भी नहीं बोले। तो लेकिन जो सुनने वाले लोग थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देख के वो लोग भी मोमिन हो गए। तो अगर वो इसरार करता तो उसकी गर्दन नहीं मारी जाती थी वहां पे। हो गई आपकी बात? जी। ये हदीस का हवाला दे दीजिए जरा, कौन सी हदीस है ये? ये वाकया है। नहीं, अरे वाकया तो वाकया कहाँ से आपने कहाँ लिया है लिखा वाकया? है? इसकी ये किताब का रेफरेंस तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिर कैसा? 101% सच्चा वाकया है। तो मैं इसका नहीं नहीं, रेफरेंस, आपने ये देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ये लोग आप जैसा आए हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, आप लाइव स्ट्रीम पे आप आप नाम करिए इस्लाम का, ठीक है। फिलहाल आपको वाकया ढूंढने के लिए आप जितने दिन का वक्त मांगोगे, पहले वो आपको वक्त दे दिया जाएगा, आपसे वाकये का रेफरेंस ले लिया जाएगा, फिर इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि भाई देखिए, मैं जो अपनी बात करूं, मैं सीधा मानता हूं कि वो सच्चा मुस्लिम हो ही नहीं सकता जो इस्लाम के डिफेंस में झूठ ना बोले। ठीक है, एक मिनट। इस्लाम को रियाज भाई, मिटाने वाला खुद मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। जी बोलिए। रियाज भाई, आपने बिल्कुल जो हम मिट वाकया जाएंगे, बताया आप ना, रेफरेंस। एक मिनट गालिब भाई, जी। नहीं ठीक है, हम रियाज भाई का एहतराम करेंगे पूरा, कोई मुश्किल नहीं है। रियाज भाई, आपने जो अभी ये जो वाकया बताया ना, देखिए मैंने जो जी। वाकया बताया ना, मैं आपके सामने सामने स्ट्रीम पे यानी स्क्रीन पे रखा। तो मैं मैं वही तो आपने बोल बोला, रहा हूँ, सुनिए एक मेरी मिनट बात। मुझे, मैं 2 मिनट आपको दिया ना, मेरी 10 सेकंड सुन लीजिए आप खामोश रह के। जी जी जी, मैं बोल सुनाइए, रहा हूँ, जी सुनाइए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो दलील दी ना वो आपको मैंने स्क्रीन पे बताया, कौन सी किताब में है उसका नंबर बताया मैंने, ठीक है। आपने जो जी। वाकया बताया ना, आपकी हम्म। जिम्मेदारी है कि आप उसकी दलील दे कि वो वाकया है किधर, उसके बाद आपकी बात बोलूं मानी मैं भी? जाएगी ना, तब तक। मैं हाँ बोलूं? बिल्कुल, बोलिए। जी बोलिए। ये आप लोग का डेट फिक्स था, तारीख फिक्स थी, आप पूरा प्री प्लान करके किताबों के साथ, हवाले के साथ, बुक के साथ सामने बैठे, लेकिन मैं प्री ठीक प्लान है। नहीं था। मैं अभी जस्ट देखा हूं और जस्ट आ गया हूं, ठीक है? तो अच्छा, आप इसलिए मैं प्री इसका प्लान मतलब हवाले के साथ नहीं पहुंचा हूं ना। कभी लाएंगे आप हवाला ये? शायद हाँ ठीक है, आपकी आपका, बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, अगर मैं हवा अगर तो ठीक है, अगर मैं हवाला दे दूं, एक बात,
हवाला दे दो, तो ये आप फिर आप सब लोग जितने भी आपकी स्ट्रीम में जो आपके साथ वाले सब सॉरी बोलेंगे फिर। किस बात की जो सॉरी इल्जाम आप भाई? लगा रहे, आप जो इल्जाम इसके लगा रहे बाद हम इस्लाम के ऊपर। एक मिनट, साहिल भाई, इसके बाद हम आपकी बात पे बात जारी करेंगे। क्या बात जारी करेंगे ठीक है आप? सर। हाँ, जो आपने बात रखी है, जी। इसके बाद से आगे हम बात तब शुरू करेंगे जब आप पहले साबित करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद हम ये हम्म। बातें पेश करना शुरू करेंगे, तो उस पर बात करना शुरू करेंगे। अभी हम कोई अच्छा, आप बात ही कभी नहीं लाएंगे? करेंगे इस पे। आप कभी लाएंगे? यहाँ पे, यहाँ पर आप लाएंगे? समझने वाली बात कुछ भी नहीं हो रही, फिर अरे बहस करना सर, चाह रहे हम क्या आप? आपको, नहीं अरे सर, भाई हमने, साहब, आपको एक मिनट रेफरेंस गालिब भाई, के सर मेरे को सामने एक रखा बात जा रहा बताइए, है। आप कौन से धर्म से बिलोंग करते, पहले ये बताइए। रियाज भाई, ये हम आप लोग कौन रियाज से भाई, नहीं धर्म है से भाई। बिलोंग एक करते मिनट हैं? रियाज भाई, आपको गुस्सा आ रहा है क्या हम लोग सब पे? भाई मेरे को ये बताइए कि आप कौन से धर्म से आप बिलोंग करते, बस। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं मेरा हमसे। बात करने का अंदाजा है, मेरा बात करने का ऐसा अंदाज है। अच्छा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, फिर तो कोई बात नहीं है अगर आपका नेचुरली ऐसा अंदाज है। मैं बोल रहा हूँ कि हम जो है ना, आपको प्लेटफॉर्म हाँ, दिए, 700 जी। 770 लोग हमको देख रहे हैं। ठीक है, अगर हाँ। हम कोई बात झूठ बोलेंगे ना, हमने कोई ऐसी कैद नहीं लगाई है कि कोई आलिम नहीं आ सकता और हमको यानी हमारी बात को गलत नहीं साबित करेगा, ऐसा नहीं है। सबको मौका है, हम्म। हमको ये भी नहीं पता था कि आपको आलिम, आप आलिम है या नहीं है, हमने फिर भी आपको मौका दिया। ठीक है, तो हम यहाँ एकदम सच्चाई के साथ बैठे, आप यानी इत्मीनान रखिए अपने दिल में। मैं ये कह रहा हूँ अभी जी। आपको, देखो हमको झगड़ा तो जी। नहीं करना है ना, बात जी दलील से ठीक है। साबित होती है ना? जी। मैं ये कह रहा जी। हूँ कि आपने जो रेफरेंस दिया है ना, या रेफरेंस बोल रहा हूँ, जी। सॉरी, रेफरेंस नहीं दिया आपने, आपने एक वाक्य जी। बताया। आप, जी। आपके पास अभी रेडीली मालूम नहीं है आपको कि ये किधर है। मैं बोल रहा हूँ कि जी। आप कब तक ये चीज ला सकते हैं? अभी फ्राइडे हमारा स्ट्रीम फिर से होगा, आप तभी ला सकते जी। हैं इसकी दलील। जी भैया, और इसकी ठीक है, मैं आपको दलील तो मैं इसकी पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको मैं दिखाने के बाद में इसका कुछ फायदा भी है क्या? मेरे को आप एक पहले चीज का ला। सवाल ये दीजिए, मेरे को एक सवाल का, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं? मैं बोल रहा हूँ मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। मैं कोई धर्म को नहीं मानता मैं हूँ, ठीक है, आप मेरी मैं बात सुनिए। अमेजन की आदिवासी हूँ, इससे होगा क्या लेकिन? क्या हाँ, एक क्या? मिनट, एक मिनट, आप एक क्या मिनट। बोले? आप क्या नहीं, बोले और अगले रियाज क्या भाई, बोले? मैं अरे रियाज मैं भाई, अमेजन एक के मिनट, गालिब जंगलों भाई। का आदिवासी हूँ, इससे हाँ। होगा क्या? क्या? आपकी वॉइस अरे ब्रेक हुई। भाई गालिब भाई भाई मैं थोड़ा रुकिए यार। आदिवासी हूँ, लेकिन इससे होगा क्या, ये तो बताइए आप। क्या आप आदिवासी है? हाँ जी, मैं आदिवासी हूँ। हम लोग तो ऐसे ही पेड़ वेड़ पूछ के काम चला लेते हैं, होगा क्या इससे? तो होगा क्या इससे? नहीं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपके धर्म के खिलाफ मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ मुसलमान रह के, लेकिन तो आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ चैनल चला रहे? आप चलाना ही है तो मुस्लिम के खिलाफ और सबके खिलाफ चलाओ, जो कि आप कोई भी धर्म को नहीं मानते। आप पर्टिकुलरली अच्छा, मुस्लिम धर्म को क्यों टारगेट करे, ये भी। रियाज एक भाई, मिनट ऐसे है ना। रियाज जी। भाई, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट। ठीक है, रियाज भाई, ठीक। ये बताइए, हलवाई की दुकान पे खिलौने मिलते हैं? नहीं। नहीं मिलते ना। भाई जो आप जी। बोल रहे हैं कि और भी मजाहिब है, उनको एक्सपोज करने वाले और भी चैनल है, तो अगर आपको उनकी बुराइयां देखनी है तो आप गलत जगह आ गए हो ना। ये तो आपकी तो गलती आप हुई। सिर्फ, अच्छा ठीक है, आप सिर्फ इस्लाम पर्टिकुलरली एक धर्म को टारगेट करे हैं, ठीक है, यही है ना मकसद? भाई जिस जिस चीज से हम निकले हुए हैं, जिसके चक्कर में हम लोग चेहरा छुपा के बात कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हमें डर है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में हम्म। सिविल वॉर हो सकती है इंडिया में, और पूरी दुनिया में बवाल चल रहा है, तो भाई उसी पे बात जी। करेंगे ना। जो हम झेल रहे हैं, इसके चक्कर में हम छुप रहे हैं, ये चेहरा छुपा के बात करें, हमें मजा नहीं आ रहा। अच्छा रियाज भाई, मैं जी। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मैं बोल उनका रहा हूँ कि पॉइंट आप नहीं रेफरेंस। समझा, वो बोलना क्या चाह रहे, ठीक है। अच्छा, वो छोड़ दीजिए ना, मैं आपसे क्या कह रहा जी। हूँ, अभी हम लोग टॉपिक पे हम्म। रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप रेफरेंस कभी ला सकते हैं चीज का? फ्राइडे तक ला सकते हैं? आज क्या दिन है? हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगा। हाँ, देखो, मैं मेरी बात बताता हूँ अपना, रियाज भाई, मैं ना हम्म। एकदम दिल से मेरे रेडी हूँ। अगर आपने मेरी बात को गलत साबित करके इस्लाम को सच्चा साबित कर दिया ना, मैं इस्लाम फिर से हम्म। कबूल कर लूंगा, क्योंकि
मैं ना कई साल तक इस्लाम की दावत भी दिया हूँ लोगों को, लेकिन मैं आज इस्लाम को कितने छोड़ साल चुका पहले की हूँ। बात है? एक कितने मिनट, साल ये पहले? हो गया, दो 2 साल हो गया है। उससे पहले, एक मिनट जी, रुको। आप कहाँ मैं से आपके बिलोंग करते हैं? अच्छा, मैं आपके सामने है ना एक 3-4 सूरे पढ़ के 3-4 आयत पढ़ के सुना दूं? वैसा नहीं मेरे भाई, आप नहीं कहाँ नहीं, से एक बिलोंग मिनट। करते हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मैं मिनट, एक मिनट भाई। आप मैं जगह इस्लाम नहीं बता सकता। पहले। मैं जगह नहीं बता सकता हूँ, वरना मेरी जो है ना, अब जा मेरा सर साहिल तन से भाई, जुदा हो अब जाएगा। क्यों, साहिल इसका भाई, रीजन? रिया क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि कोई अगर मजहब बदल दे तो, एक मिनट, आपको आवाज आ रही है रियाज भाई? आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि जो अगर मजहब बदल दे तो उसको मार दो, उसकी गर्दन उड़ा दो। अच्छा। हम्म। हाँ, तो अभी अगर कोई मोमिन जो है, जो अल्लाह के नबी को यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनकी सुन्नतों पे अगर अमल करता है, उनकी बात को बहुत हम्म। अहमियत देता है, अगर वो हदीस हम्म। उसको ये पता होगी और मैं अगर उसको मेरा एड्रेस मालूम पड़ जाए, मैं सामने आ जाऊं, तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। इसके लिए मैं छुटके हूँ, और हमारे गालिब भाई भी छुटके हैं। हम्म। अब टॉपिक पे हम्म। आते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना। अब टॉपिक पे आते हैं। हम्म। मैं हम्म। ये आपसे कह रहा हूँ कि आप हम्म। रेफरेंस, आप बोल रहे हो फ्राइडे तक लेके आओगे, ठीक है, आप लेके आना। हम्म। हम्म। अब हम्म। हाँ, आपको फिर हम लोग मौका देंगे, यही टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। आप खुद रेफरेंस लाने से अच्छा, जैसा मैंने बोला ना, मैं हम्म। दिल से मैं चाहता हूं कि अगर कोई इस्लाम को सही साबित कर दे तो मैं मान लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम्म। आप आपके कोई आलिम को ला सकते हैं क्या स्ट्रीम पे? आपके रास्ते में कोई आलिम? है अच्छा आलिम? जी, मेरे राब्ते में एक आलिम साहब एक नहीं कई है। लेकिन मैं हाँ, एक तो बात आप ला बताऊं। सकते हैं। लेकिन मैं एक आप बात ला बताऊं। सकते हैं। जी जी, बताइए। जी, लेकिन आप इस्लाम धर्म में आने के बाद में, हम्म। इसके बाद फिर वापस जाने की आपको ऐसी कौन सी चीज लगी जो आप इस्लाम का धर्म वही छोड़ दिए? वही सब दिखाए ना, अभी मैंने हदीस पढ़ी ना आपके सामने। हाँ, यही चीज दिखी आपको? हाँ, बहुत सारी है, अभी सब और भी बता दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा। हाँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, आपका दिल चल साफ लग रहा है मुझे रियाज भाई। मैं बोल रहा हूँ जी। कि आप क्या आप नहीं चाहते कि, यानी मैं एक जो हम्म। मुसलमान था, दावत करता था, क्या आप नहीं चाहते कि मैं फिर से इस्लाम कबूल कर लूं, मैं हिदायत पे आ जाऊं? अगर आपकी किस्मत रियाज में भाई, होगा तो जरूर पा जाएंगे आप। नहीं, मेरी नीयत साफ है। मैं कह रहा हूं कि हम्म। आप नहीं चाहते, कि आप कोशिश नहीं कर सकते? मैं कोशिश बिल्कुल कर सकता हूँ, जी, लेकिन यह तो मानने की सुनिए, नीयत चाहिए यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी नीयत है पूरी, मैं एकदम दिल से, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, एकदम साफ है मेरा दिल। अगर कोई इस्लाम को जी। सच्चा साबित कर देगा तो मैं तो आने के लिए रेडी हूँ। मैं बोल रहा हूँ, क्या हम्म। आप कोई अपने उलमा से राब्ता करके उनको हमारी स्ट्रीम पे ला सकते हो क्या? ताकि कैसा है ना, सिर्फ एक साहिल नहीं, मेरे जैसे हम्म। जितने लोगों को डाउट है ना ये सब चीज का, वो जी। आलिम कोई अगर होगा ना तो फटाफट वो रेफरेंस देगा। और अगर कोई हम्म। मैं गलत बात बताऊंगा या गलत मैंने माना बताया, जो मैंने गलत समझा, जी। वो फटाफट उसको हम्म। रद्द करेगा और बोलेगा नहीं, आप गलत समझ रहे हो, असल चीज ये है। हम्म। तो तो और एक आप चीज अपने, मेरे को जो मालूम है मैं वो बताता हूँ आपको। आप ये सब जो है, छोड़ दो ना सर, आपको अभी सर रेफरेंस भी मेरे नहीं मालूम इस्लाम है। के बारे में बोल रहा हूं मैं। और अच्छा नहीं ठीक है, नहीं, ये तो सुनिए, कुरान की आयत ही है। जिसने कौन एक सी? बेगुनाह को कत्ल किया, जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया, उसने सारी हाँ, इंसानियत का हम्म, कत्ल किया के बराबर है। एक मिनट, एक मिनट रियाज भाई, जो बात चल रही है, आप खुद बोले कि मैं अचानक आया, अचानक मैं स्ट्रीम में आ गया, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। हम खुद बोल रहे हैं कि आप अगली बार तैयारी करके आइए, तो फिर क्यों आप बात बढ़ा रहे हैं? अच्छा, बात मैं तो बढ़ाने की बोलता हूँ बात नहीं है, आप, आपको जानने एक की मिनट रियाज नीयत है, भाई, बताए आप अभी। रियाज भाई, मैं बोल रहा हूँ आप हाँ। और जिम्मेदारी लोग भी मत लो, आप आलिम नहीं है। आप कोई हाँ आलिम, आपके और रास्ते भी में कोई आलिम होगा, आप उसको ला सकते हो क्या? भाई, मैं आप जहाँ तुम्हारे को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपके जो एक मिनट, सवालत है आपके जो सवालत है उसका जवाब मैं खुद दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आप, लेकिन आप मैं आप मानने को तैयार रहना, वो है आप मत शर्त। दो भाई। आपने एक एक वाक्य बताया, आपके पास उसकी दलील नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ हम्म। आप ये जिम्मेदारी मत लो, क्योंकि आपके पास रेफरेंस भी नहीं रहता। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। आपके आपके रास्ते में कोई आलिम नहीं है क्या? आप कहाँ नमाज पढ़ने जाते हो, वहां कोई आलिम तो होगा ना। मैं ईमेल आईडी अपना दे दूं, आप राब्ता करके मुझे ईमेल भेज सकते हो कि ठीक है, मेरे एक आलिम से बात हो गई, वो रेडी है आपके स्ट्रीम में आने के लिए, क्योंकि अगर हमारी अगर हमारी जो वीडियो सुनो, है ना अगर रियाज आपको भाई। इस्लाम के बारे में जानना ही वाकई में जरूरी है, आपको साफ नीयत से है,
तो मैं एक ईमेल नहीं हजारों मैसेज भेज सकता हूँ आपको। हाँ तो मेरा लेकिन ईमेल आप आईडी ले अगर सिर्फ लीजिए। इसको बदनाम, आप इसको सिर्फ बदनाम करने का या फिर मतलब कुछ और भाई नियत से कर रहे हैं, तो उसके रियाज भाई, आपके जैसा वो बोलते हैं ना, सांप के सामने बीन अल्लाह बजा के देख कुछ लेगा ना, फायदा नहीं है, वही है। अल्लाह देख लेगा ना, अल्लाह मेरे ऊपर कोई आजाब डाल देगा अगर मैं ऐसी सोच रखूंगा तो, है ना? अल्लाह है आजाब ना अपने ऊपर। नहीं 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 नहीं, मेरी आप मेरी बात सुनो, आजाब हर वक्त नहीं होता। तुम अभी आजाब अरे मांगो, तुम्हारे ऊपर अभी अरे आजाब नहीं होता। अरे तो अल्लाह मुझे रियाज देख भाई, लेंगे ना भाई, जहन्नम में डाल देंगे और ना एक, बाद में। हाँ उसकी ये बात फिक्र है। मत करो। मैं अच्छा बोल रहा साहिल हूँ कि भाई, आप कोई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट अपना मसूद, आप कोई आलिम को ला सकते हो क्या? मैं अपना ईमेल आईडी दे दूं आपको? आप एक बार कोशिश तो करो। आप आलिम नहीं है, आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैं भाई ईमेल मैं आईडी दे आलिम दूं नहीं हूँ, आपको? लेकिन आप सवाल कर रहे हैं ना, तो आपको दलील ही छोड़ना ना, आलिम से आप भी तो आलिम नहीं है ना, बात करने के लिए आलिम से आलिम ही लेकिन आपको दलील ही आपके पास चाहिए ना। आपके तो मैं पास बोला ना रेफरेंस ही जुम्मा नहीं तक है। मैं दे सकता हूँ, जुम्मा तक दे अच्छा सकता हूँ। ठीक है, आप जुम्मा जुम्मा को आ जाइए, फिर कोई मुश्किल है, 9 बजे का हमारा स्ट्रीम रहता है। मतलब जी आपका, मुझे ये लगता है कि कोई आलिम शायद नहीं आ पाएगा हमारे से बात करने, ऐसा लग रहा है, और ना आप कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आप जुम्मा हम्म। को रेफरेंस लेके आ जाइए, फिर इस देखो स्ट्रीम भाई, को आगे बढ़ाते हैं। मेरे को मेरे दीन से मोहब्बत है। अगर मैं इसके लिए मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन अब अगले मैं वाले का मरते मैं नहीं कैसा बोल रहा बोलूं। हूँ, मैं बोल रहा हूँ रियाज आप मत मरो। हम चाहते कि आप जियो, बस आप एक मरने के बदले एक आलिम को लेके आ जाओ हमारे स्ट्रीम पे, खत्म हो जाएगी और बात। भाई, तो उसके अंदर से रहना चाहिए ना वो चीज। मैं बोलूं तो फिर वो कुछ बहाने बनाए, तो मेरे को कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैं मेरे दीन हाँ पे कायम हूं, चलिए चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए, हाँ कोई बात नहीं हाँ। रियाज भाई, मसले पे अच्छा खुद तैयारी करके आए। अच्छा ठीक है, मैं आप क्या बोल फ्राइडे रहा को हूँ आइए। रियाज भाई, हमारे और भी मतलब बाकी के भी वीडियोस आप एक बार देख लो, आपको उसमें हम्म और भी बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। तो सबका जवाब आप रेफरेंस के साथ उसका लेके आ जवाब जाइए, हम लेके लोग आना। डिस्कस करते हैं। ठीक ठीक है है रियाज भाई, आपका चलिए नाम? शुक्रिया, आप आए। मेरा नाम आपका साहिल नाम? है, साहिल। साहिल, आगे पीछे कुछ? नहीं, मैं बोला ना, बता दूंगा तो मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। अरे तो आगे पीछे बताने में क्या है, एक नाम के करोड़ लोग रहते भाई। अरे भाई, वो एक नाम के आगे लग गया तो वो पहचान हो जाती है, उससे आप क्या कर लेंगे मेरा अच्छा आगे का ठीक नाम है, सुन के? अभी अभी मैं और एक वाक़या सुना सकती हूँ क्या, एक नहीं मिनट का नहीं टाइम के लिए? नहीं, नहीं भाई सुना आप सकते। उसका भी अगर रेफरेंस लेके आइएगा, आप अगर उसका भी रेफरेंस रेफरेंस है तो लेके सुना आइएगा। दो। और हाँ, सुन लो मेरी रेफरेंस बात के फिर साथ भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कैसा नहीं भाई, सुनेंगे? आपको इतना मौका स्टूडियो दिया में ना और भाई। भी लोग हैं, स्टूडियो में और भी लोग हम्म। हैं, थोड़ा कदर करिए। अभी आप इंतजार करवाते, आपको अच्छा लगता क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था आपको बात करने के लिए। हाँ, अब आपको देखिए ना, मौका आप मिला ना। आपके साथ ही और लोग भी वेट कर रहे थे, तो अब उन्हें आने दीजिए ना। अब आप तैयारी करके आएंगे शुक्रवार को जुम्मे के दिन, तब की तब देखी हम्म। जाएगी। फिलहाल जो और लोग बैठे हैं आपसे पहले ही, आपके साथ ही सब बैठे हैं, उन्हें हाँ, भी मौका मिलना चाहिए ना। एक मिनट। जी ठीक है अच्छा, रियाज भाई। नहीं नहीं, एक मिनट भाई, मेरे को एक मिनट का मौका दियो, फिर उसके बाद मैं चले जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे प्लीज रहा हूँ, जो प्लीज, भी। एक हाँ था 30। 60 सेकंड, 60 सेकंड अच्छा बोल प्लीज। लीजिए, चलिए बोल लीजिए, बोलिए। देखो इसका हवाला मेरे पास नहीं है, अभी बोल रहा हूँ मैं इंशाल्लाह हवाले के साथ जुम्मा के दिन बता दूंगा। एक इमाम साहब थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, ठीक है? नमाज पढ़ाते थे, वो नमाज पढ़ाने जाते थे, जल्दी जल्दी में एक दिन वजू करना भूल गए, तो बिना वजू के नमाज पढ़ाने लग गए। फिर उसके बाद में वो आदत बना लिए, बिना वजू के नमाज पढ़ाते थे। फिर एक दिन जल्दी जल्दी में गुस्ल करना भूल गए और नमाज पढ़ा दिए। फिर कुछ भी नहीं हुआ बोल के फिर उसको जो हमेशा ही बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ाना चालू कर दिए। कुछ दिन बाद देखे कि लोग वो इस्लाम से ही खारिज हो गए। तो इसलिए बोलने का मकसद ये है कि इस्लाम छोड़ने की वजह कहीं खुद ही नहीं है क्या, वो भी एक बार देख लो आप जाके। हो गई ठीक है आपकी बात? जी। ओके, शुक्रिया ठीक है, और शुक्रिया जो आप। और हमारा इस्लाम इंसानियत की बात नहीं, इस्लाम की बात करते हैं हम लोग। हमारा धर्म यही ठीक है, सिखाता, क्योंकि मोमिन को जन्नत दुनिया में नहीं है, जन्नत मोमिन को आखिरत में है। मोमिन के लिए ये कैद खाना है, ठीक ठीक है, है? हो गई रियाज आपकी भाई, अब बात। हम तो माफ करोगे या नहीं माफ करोगे? मैं नहीं नहीं, एक हाँ, मिनट हम लोग गालिब को भाई, माफ ठीक है रिया। करिए और अरे एक मौका मिनट दीजिए। गालिब भाई, बोलने एक दो, मिनट। बोलने दो गालिब भाई को। हाँ नहीं, रियाज भाई आपका शुक्रिया, आप फ्राइडे को आओ, हम मौका देंगे, लेकिन रेफरेंस होगा तो ही आना फिर आप। ठीक है। ठीक है, ये एक ही सवाल है ना आपका, और कुछ है सवाल?
नहीं, अरे आप एक रेफरेंस लेके आओ, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है रियाज भाई? और बाकी ठीक के है। वीडियो भी देख लेना जी, रियाज अपना भाई। ख्याल रखिए रियाज भाई। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा कि आप फ्राइडे को हवाले के साथ आएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका, आप ठीक टीम है में आए। जी। चैनल और इसके जो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आप आपके चैनल पे क्लियर करेंगे कि मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इस्लाम के बारे में, ठीक है? मैं बिल्कुल रेफरेंस बिल्कुल देने के बाद। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सही है। ओके सर। वो ठीक बाकी है। के वीडियो राइट। के भी सवाल एक बार देख लेना ठीक। रियाज भाई। ठीक है, ठीक है, आप एक क्लिप बना के डालिए, मैं बिल्कुल देखूंगा कि मेरे से मिस्टेक हुआ था है। अंडरस्टैंडिंग में बोल के। ठीक हाँ है, ठीक है, मैं अगर शुक्रिया, क्लिप आप देने दूसरे के बाद वीडियोस भी में। देखिए। जी ठीक है, राइट। डाल शुक्रिया दिया रियाज चैनल भाई। पर डाल दिया है। ओके रियाज भाई, मेरी तरफ से करना पड़ेगा क्या? हाँ मैं निकाल देता हूँ। निकाल दिया। ठीक है, मतलब गालिब भाई क्या होता है, जज्बात रहता है इंसान में, तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। साहिल भाई, हाँ हाँ, बोलिए ना। अरे ये रियाज अहमद कह रहा है कि हम लोगों का सर तन से जुड़ा होगा, है ना? धमकी दे रहा है ये उसमें प्राइवेट चैट में। रियाज बहुत अहमद, देर जिनसे से हमने लिख रहा बात है। किए थे इतने अच्छे से। हाँ हाँ, अरे काफी देर से लिख रहा है ये। सर सर तन से जुड़ा, सर तन से जुड़ा, ये लिख रहा है बार बार। इन लोगों का सर तन अरे से जुड़ा बाप। से होगा। बात करते कौन से? ये रियाज अहमद जिससे बात नहीं की है तब से ये आकर के धमकी दे रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग हाथ में जो हम लोग ऐसे ये आएगा, ये क्या तलवार लेकर के आएगा, हम लोग बैठे रहेंगे। इसको लग रहा है अच्छा, कि ये तलवार वरंगल लेके आएगा, फोर्ट, एक मिनट, हाँ, हम लोग ए बैठे बीजी, रहेंगे। ये हमारे थोर साहब ये लिख रहे हैं, वरंगल फोर्ट तेलंगाना में है। हाँ, मुझे लगा ही था साउथ में होगा। एक बार विजिट करो, आपको हर तरफ दिखेगा कितना नफरत से तोड़ा गया था एक एक आइडल को। देवर सो ब्यूटीफुल। अरे भाई, ऐसा कई जगह पे इन्होंने किया है। उन्होंने जब अरब का नहीं छोड़ा है तो यहाँ भी किया होगा। और जरूर अगर मौका मिलेगा तो हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा वहाँ, जो वरंगल फोर्ट की जो आप बात कर रहे हो। अच्छा, ये रियाज भाई को थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, अगर है हाँ तो। ले लो, लो। जी रियाज भाई, रियाज भाई, आवाज आ रही है क्या? अरे रियाज भाई, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। छोड़िए, हटाइए, किसी और को लीजिए। नहीं, एक बार वो आके इस पे भी बोल देना स्ट्रीम में, ताकि मुसलमानों को पता तो चले कि कितने यानी हाँ देखिए, अरे मतलब जज्बाती खुल के होते लिख हैं। रहा है कि हम लोगों की सजा है सरतन से जुदा, है ना? तब से लिख रहा है यही इसमें चैट में काफिर बार बार। क्रिश जी, थैंक्स अ लॉट। रियाज, सर तन से जुदा और खतने में फर्क है। रियाज भाई, आवाज आ रही है क्या? रियाज भाई, आवाज आ रही है आपको? देखो, मैंने फिर से आपको मौका दे दिया। आपको हमारा सर तन से जुदा करना है, वो भी आप बता दीजिए, और किस लिए करना चाहिए वो भी बता दीजिए। इतने अच्छे से तो हमने आपसे बात किया, तभी आपको मौका दिया। आप फ्राइडे रेफरेंस के साथ आने वाले थे। वही चीज है ना कि हम लोग जो इस्लाम से सवाल कर रहे हैं, नहीं, बस मानो इनकी बात। इनका ये है कि मेरी बात मानो, और इस्लाम हाँ से कोई सवाल प्राइवेट, ना करो। सवाल करोगे तो सरतन से जुदा होगा, हाँ ये कहना है। अच्छा मैं ये बोल अच्छा, रहा हमारे हूँ साथ। प्राइवेट। भाई एक मिनट, प्राइवेट मैसेज में यही सोच रहे थे कि लोग देख नहीं रहे हैं, अब यहाँ हाँ, बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, और इतने बड़े जाहिल होते हैं फिर। जब ठीक है, नहीं तुम्हें उनको। मौका दे लगे कि हाँ भाई ठीक है, तुम बगैर तैयारी के थे, ठीक है तैयारी करके आओ, तो वहां जाके बकवास करने का क्या मतलब बनता है आखिर? हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि रियाज भाई, आपने वो रेफरेंस ढूंढने के लिए आपने बोला कि ठीक है, मेरे पास अभी नहीं है, मैं फ्राइडे तक आता हूँ, तो आप वो रेफरेंस ढूंढिए ना। आप ऐसी ऐसी बात करोगे, मैं तो समझ रहा था कि चलो आपका खाली बोलने का अंदाज ऐसा है, आप दिल में सॉफ्ट रहोगे, लेकिन आप प्राइवेट चैट में ऐसा लिख रहे हो, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। भाई, इसी इसी सब चीजों की वजह से आज जो है ना, इस्लाम का नाम और बर्बाद होते जा रहा है। ये जो कट्टरता है ना, इसकी वजह से नाम और बर्बाद होते जा रहा है इस्लाम का। और आप जैसे लोग पूरा उसका यानी उसमें इन्वॉल्व हो। ये अच्छा, देखिए ये क्या लिखे हमारे हैं। हाँ हाँ, देखिए कौन? देखिए, अरे ये अब्दुल्ला जी जैसा उसको शेयर करिए, सब लोग देख लें जरा। ये देखिए क्या लिखे हम्म। हैं। हमारी ताकत और हुकूमत जब आएगी, तुम जैसे ऐसे चैनल चलाने वालों की और ऐसे कमेंट करने वालों की कत्ल कर दिया जाएगा। देख लीजिए। जाएगा। हाँ देख लीजिए, लिखा है। रियाज भाई, अच्छा, मेरे को ये लग रहा है रियाज भाई हमारे पक्के बरेलवी है शायद। गालिब भाई, हाँ जी, ये मुझे लग रहा है रियाज भाई हमारे बरेलवी है। अरे बरेलवी तालिबान पता नहीं नहीं है भाई, यार, लेकिन बस तालिबान नहीं बंदा इसलिए, हाँ बंदा इसलिए आतंकवादी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई गिरोह एक्टिव नहीं है। हाँ, जो नहीं, लिख रहा उन्होंने है लिख बातें, दिया ये ना, सारी हुकूमत बातें जब हैं। आ जाएगी।
यही तो हम बार बार सवाल कर रहे थे ना कि हुकूमत अगर आ जाएगी तो फिर कोई जैसा मोहम्मद साहब ने जो हुक्म दिया था सब यानी वो जो मूर्ति को तोड़ने का वहां के जुल खलसा का, तो ये पूरे हिंदुस्तान में भी यही मचा देंगे, जितनी मंदिर है ये चर्चेस है सब अरे तोड़ देंगे ये लोग। हर मुल्क में मचाए ना भाई। हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग जी, थैंक्स अ लॉट। क्या सर, तन से पहले दिमाग ठीक करो। हाँ, दिमाग ठीक करो भाई। अच्छा हमारे हेलो साहिल भाई। अच्छा हमारे मैं कह रहा हूँ और कोई मोमिन तो नजर नहीं आ रहा, तो स्ट्रीम बंद करे क्या? हाँ, एक मोमिनुन भाई से हमारे थोड़ा बात कर लेते, फिर स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे क्योंकि ठीक है। हेलो। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ नया लेके आए हैं वो मोमिनुन भाई। नहीं जी मोमिनुन भाई, सूरज भाई, आपकी पॉलिसी है क्या कि आप दोबारा नहीं लेते हैं? नहीं ले लिया ना आपको भाई, अगर आपके पास अगर ठीक है ओके मोमिनुन ओके, भाई बहुत अच्छे आप लेने के लिए। मुझे नहीं लगा कि आप दूसरी पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, एक बार ले लिया नहीं फिर नहीं नहीं लेंगे। नहीं भाई, देखिए कैसा है ना, अगर आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जा रहे हो मोमिनुन भाई, आप खुद बोलिए कुछ मतलब है फिर से लेने का? आपको नहीं नहीं। 1 घंटे के आसपास, 50 मिनट के आसपास आपको वक्त दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन आप वही चीज को, एक ही चीज को रिपीट करते जा रहे हैं और उसको उसको मान नहीं रहे हैं, यानी हकीकत को भी नहीं आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते, तो उनको रखना चाहिए क्या? आप नहीं आप प्लीज मुझे एक बात साहिल भाई, बोलिए। साहिल भाई हाँ एक मिनट, जरा हाँ एक मिनट विक्की जरा जी। पूछिए, मोमिनुल मैं जी भी थे उसी में चैट में, और हाँ हाँ इनके सामने लिखा जा रहा था कि सर तन से जुदा कर देंगे और आप चैनल रियाज को भाई वो को कर नहीं देंगे। लेंगे, आप रियाज भाई को लेंगे थोड़ा सा मौजूद से बात करने। मैं लिया था उनको, उनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आप फिर लें, वो आ गए, आप फिर लें। ठीक है, मैंने ले लिया उनसे। अरे आए नहीं, 1 मिनट। हाँ आ गए, आप ही आ बात गए। करिए हेलो। मोमिनुल भाई। हाँ हेलो रियाज भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए क्या बात है? हर मुसलमान का, हर मोमिन का फर्ज है सलाम का जवाब देना। अस्सलाम वालेकुम। आप मोमिन है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आगे फरमाइए। जी आपने अपने प्राइवेट चैट में आपने तंज वाली बात जो लिखी है कि एक ही इलाज है सर तंज जुदा, इससे आप बताना क्या चाहते हैं? आप बताएं। ये आप मोमिन है पहले ये बताइए मेरे को। जी बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मुहम्मद एक और वो रसूल। कोई और एक कोई अकेले बात करिए मेरे से। जी जी, मैं आप ही से बात करने आया हूँ सर। आप बताइए, ऐसे लिख कर आप क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? बताना कुछ नहीं है, कमेंट्स में मेरे कमेंट्स दिखे आपको, वो लोग के नहीं दिखे जो लोग भला बुरा बोल रहे हैं मेरे इस्लाम मेरे मजहब के बारे में, तो मैं उनके लिए क्या जवाब दूं? उनको फूल का हार पहनाऊं क्या मैं? सर मैं यहाँ 30 मिनट से बैठा हुआ हूँ और आपका मैच चैट पढ़ रहा हूँ, बाकी लोग भी मेरा लिख रहे हैं। अकेले का मैसेज दिखा सिर्फ आपको? नहीं नहीं, आप भी लिख रहे हैं, सबका मुझे दिख रहा है, हाँ लेकिन तो ये मेरे बताइए। मेरे वो मेरे हुजूर को, वो मेरे अल्लाह को झूठा बताएंगे, इसलिए ये बताएंगे वो बताएंगे और मैं खामोश बैठ जाऊं? तो अल्लाह क्या से क्या कंप्लेंट तो करो ना, एक अल्लाह से मिनट कंप्लेंट एबी जी, करो। एक मिनट एक ले एबी बात जी, करिए, एक ले बात करिए, तुम्हारा हशर तो एबी बुरा जी, होने वाला है, ये कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक 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 से मिनट। बात करिए। प्लीज मैं बात करूंगा, प्लीज एबी जी, मोमिनुल भाई को बात करने दो उनसे। प्लीज हाँ मैं बात मोमिनुल भाई करूंगा आप ही बात प्लीज। करिए। हाँ हाँ। हम्म, रियाज भाई सुने। साहिल भाई ने, हम्म। मैं भी आता हूँ, सुनिए, मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मैं खुद साहिल भाई के पास आता हूँ। जब मैं बात नहीं होती तो मैं साहिल भाई को कहता हूँ, साहिल भाई मेरा ईमान डोल जाएगा, मैं चला जाता हूँ। और मैं हर वक्त मैं गालिब कमाल साहब के पास भी जाता हूँ, हर के पास जाता हूँ। जब देखता हूँ कि मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं तो मैं चला जाता हूँ। आपको साहिल भाई मौका देते हैं, हर को मौका देते हैं, और वो कहते कि भाई इनको गलत साबित करो। वो कितनी बार अपने अपनी स्ट्रीम में कह डालते हैं कि भाई हमको गलत साबित करो, गलत साबित कर दोगे मैं ईमान वाला हो जाऊंगा। वो आपको देते हैं समय, लेकिन क्या होता है ना कि अक्सर देखिए, एक होता है चैरी पिकिंग, यानी कि एक ही बात को, एक होता है इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर आइडिया या सर्कुलर आर्गुमेंट, यानी एक ही देखो बात को पहले इनकी बात से मेरे को भी ऐसा लगा, लेकिन जो लोग बातें कर रहे थे तो मैं इनकी बातें सुना, तो आप मोमिन है तो आपको ये बात भी मालूम मालूम होंगी कि जिसके दिलों पे मोहर लग जाती है वो कभी नहीं पलटेंगे, उनके सामने बोलना भी बेकार है। ये बात मेरे को अब समझ में इनके बातों से, साहिल के। शायद मैं आपको एक बात, बता दूं कि दूसरी बात क्या, बोले तुम्हारे को बोले बोले मालूम है ऐसों को समझाना बहुत बेकार है।
ये भी फरमान है कि अगर आलिम और जाहिल रात से लेके सुबह तक बहस करे तो जाहिल जीतेगा और आलिम हार जाएगा। जी जी, आपने बोल लिया, मैं बोलूं? ये इस्लाह की नीयत इनकी 1% भी नहीं है, बदनाम करने के अलावा ये दुश्मनी कर रहे हैं बस। नहीं नहीं, एक मिनट सुने, आपने बोल दिया, मैं क्योंकि बोलूं? अगर इस्लाम के बारे में कोई बुला बोल के जो 50 रुपए, 100 रुपए, $5, $10 दे रहा है, ये बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा आके उससे बातें कर रहे हैं। कंटिन्यू नहीं करिए नहीं, आप। अब आपने बोल दिया, मैं बोलूं? अब मैं बोलिए बोलूं? बोलिए, आप, मैंने उनको म्यूट किया है, आप बोलिए, फिर मैं उनको मौका देता हूँ। आपको पता है, मैंने कुरान जी के चैनल पे गया था और मैंने एक आयत पेश किया था सूरह बकरा का, शायद ये 6 या 7 आयत, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें जो लोग काफिर हो चुके हैं वो लोग ईमान ना लावेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले, उनके कानों पे, आंखों पे पर्दे पड़े हुए। तो कुरान जी ने मेरी बात को कबूल किया था और उन्होंने कहा था कि इस आयत में मैं फिट बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने खुद ऐसी बात जाकर उनके सामने कही है। लेकिन आप जब ऐसी बात करेंगे या आपके जैसे जब ऐसे बात करेंगे तो आपको पता है सर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा कि भाई देखो इनके पास कोई सवाल होता नहीं है, सर तन से जुदा की बात करता है। आपको मालूम है सर, हिंदुस्तान में या कहीं भी पूरी दुनिया में आज हर जगह देख लीजिए तो एक ही चीज है भाई, ये सर तन से जुदा की जो एक फिलॉसफी हो गई है ना, ये बहुत खतरनाक है सर। आप लिख देते हैं प्राइवेट चैट में, लिख, और वो लिख रहे थे, मुझे पता आप क्या क्या लिखे हैं, मैं पढ़ रहा था। सर ये सब ना करें ऐसा, इससे होता क्या है ना कि सर एक मैसेज गलत जाता है जो पूरी दुनिया को पता चल जाता है, कि आपका पोल खुल जाता है कि सर आप किस तरीके से, किस टाइप से सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने लिखा और रियाज अहमद ने लिखा, ठीक, चलो मान लिया आपने लिखा, अब उसके चक्कर में हर मोमिन पिसाएगा, हर मोमिन यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा कहेगा भाई ये तो सर तन से जुदा की बात कर रहा है। सो इससे क्या होता है ना, गलत नैरेटिव होता है, गलत बात ओपिनियन में जो जो होता है ना, इंसान गलत समझता है। अब देखें साहिल भाई या कोई भी होता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमको गलत साबित करो, अब उनको गलत साबित कर दिए, लोग ईमान ले आएंगे। आप उनको गलत साबित कर नहीं सकते, सर्कुलर आर्गुमेंट आके बार बार आप देते हैं। मैंने सुना है, मैंने लाइव स्ट्रीम का देखा है, और एक और आदमी आया हुआ था जिसने उनको 1 घंटा से वो बात कर रहा था और सिर्फ घुमा रहा था बात को, कभी कुछ कभी कुछ नहीं। सर ऐसा नहीं होता है सर, आप अगर सच्चे इस्लामिक है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या कि सच बोलो, ठीक है, सच बोलो। जब आपके पास कोई नहीं है उसका तो बोल दीजिए हाँ भाई जब हदीस झूठी है या हदीस अगर सच्ची है तो देखिए हमको देखना पड़ेगा। अब जैसे साहिल भाई ने कहा कि भाई हमने जब इनके पास कहा कि भाई इनको एक मुहद्दिस आजम ने इसको गलत कहा है, तो उन्होंने बताया कि बताओ उसका आईडी क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा इसके पास इल्म नहीं, मैं पढ़ के आता हूँ। तो ये होता है सच, सच बोला करें, ठीक है। आपके जैसे जितने भी मोमिन है भाई, मैं उनको गुजारिश कर लूं कि आप प्लीज ऐसी बात ना करें। आपके ऐसी बात करने से गलत नैरेटिव होता है, गलत बात पहुंचती है लोगों के पास। हेलो जी रियाज मैं भाई। इनको, हाँ, मैं अनम्यूट कर दूं मोमिनुन भाई इनको? नहीं नहीं, उनको अनम्यूट करें ना, उनको क्यों म्यूट करो? हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, अनम्यूट करता हूँ मैं। जी रियाज भाई आप बोलिए। तो हमारे मोमिनुन भाई भी खुद एक मुस्लिम है, उन्होंने कुछ आपको ये क्या एडवाइस तरीका दी है है। भाई म्यूट पे डालने का? वैसा रहा तो बात ही क्यों करते? अपनी बात सुनाना है तो फिर लेते क्यों हो? भाई आपको तो पूरा मौका दिया ना, आप बोले, उसके बाद मोमिनुन भाई और बोले, तो अब उन्होंने फिर जो आपको इतना मैंने बोल अनम्यूट रहे हैं कर दिया। उसके साथ में मेरा जब का जब जवाब रहता है ना मेरा, तुम ऐसा म्यूट पे डाल के एक तरफा बात सुना रहे क्या आप इधर? अरे आप बोलोगे ना तो मैं उनको आपको भी मैं म्यूट पे डाल देता हूँ। आपको कोई क्या बुरा है उनकी कहीं को बात भाई से? बात चल रही है, आप बीच में आ रही क्यों? मैं पहले ही बोला कि एक बात करो। एक ही तो वो वो बोले बात कि कर आपको रहे हैं, म्यूट पे डालो बोल के, बोले आपको म्यूट पे डालो बोल के। आप उनका जवाब दीजिए। हाँ तो इसका जवाब, उनके 50 सवाल आए, जब का जब हर बात का जवाब दे हेतु था मैं, अब कौन से सवाल का जवाब दूं? सवाल करो आप, क्या नाम है आपका? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ऐसी बात लिखते हैं सरतान से जुदा, आप इससे क्या समझते हैं कि आप सच्चे साबित हो जाएंगे? सच, मुझे अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और जो आप जैसे कि आयत का तर्जुमा कर दिए, जो निकल गए फिर वो वापस पलट के नहीं आएंगे, तो इनको मेरे को पलटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनको पलटने की भी कोई जरूरत नहीं है, और ये ना पलट सकेंगे। तो ये जो मेरे अल्लाह मेरे रसूल के बारे में बुरा भला बोलेंगे तो मैं इनको बराबर जवाब दूंगा ना, शरीयत का जो हुक्म है मैं सुनूंगा वो। अच्छा सुने सुने, उन्होंने क्या गाली दिया उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ या अल्लाह बिल्कुल को? करा। फिर तुम्हारा गाली क्या? कुरान और साहिल, माजल्ला ये झूठ बता रहे वो लोग फिर। अरे उन्होंने तो हदीस पेश किया था ना जिसमें ये बात सच है, मैंने खुद हदीस पढ़ी है मेरे भाई, 14537 मैंने खुद पढ़ा है, ठीक है। मैंने खुद पढ़ के अध्ययन करके मैं आया था, पढ़ के, और फिर शेख अलबानी का कोट लेके मैं इनके पास आया था। भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो आऊंगा मैं आपको
ये करूंगा। मैंने पढ़ गया तो पूरी हदीस पढ़ी थी और उसमें मैंने साहिल भाई को बताया था कि इसमें मुअज्जज़ा भी है। तो साहिल भाई ने कहा था कि इससे ये सही नहीं हो जाता, ये जो लिखा हुआ है वो सही साबित कर। तो मैंने कहा कि ठीक है साहिल भाई, मेरे पास इसका मैं जवाब चैट नहीं की है। बात कर रहा हूँ, चैट की। अच्छा ठीक है, चैट में आपने क्या लिखा है? आपने ये लिखा है ना, मैं सरतान से जुदा लिखा है मैंने कि लिखा कब है? लिखा, क्यों लिखा, लेकिन पहले वो बोला, इसलिए मैं शरीयत का जो हुक्म है उस पर मैं लागू करूंगा ना। मेरे को इनसे दीन मेरा सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे को मेरा दिन वाह ऑलरेडी सर, परफेक्ट है। वाह इनसे, सर, आपसे चलिए। या इनसे मेरे को दिन, आपको यहाँ पे अल्लाह रसूल के खिलाफ बातें हो रही है, आप दीन के खिलाफ बोलने का बदल में आप उनका साथ दे रहे हो। वाह क्या मोमिन है आप। वाह सर, आप मुझे ना सिखाए, मुझे फतवा तो ना लगा जो वो नबूसे रिसालत का लाहौर में कॉन्फ्रेंस करके खुद गे सेक्स कर रहा है वो हमें समझाएगा, वो हमें समझाएगा है? जो क्या लड़कियों कर के रहे साथ हैं? जाके, वो आप छोड़ दो, वो मेरे मुंह से ना निकला, मेरे से सच निकल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आपका फतवा नहीं चाहिए, आपका टिकट नहीं चाहिए। हाँ, फ्री का टिकट मिल रहा हो ना जहन्नम का, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं ले लूंगा। मुझे आपकी टिकट नहीं चाहिए, मुझे किसी मौलाना मोल्ला का टिकट नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, उनके मैं इज्जत करता हूँ, मैं पता है, मैं खुद मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का आर बात को कोट करता हूँ, मैं उनको अपना भक्त मानता हूँ। अशरफ अली मौलाना अशरफ, थानवी की किताबें पढ़े आप? अशरफ अली थानवी की किताबें पढ़े? मैंने, वाह मैंने, हाँ लेकिन नहीं पढ़ा। बट इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे क्या फर्क फर्क पड़ता है? पड़ता नहीं, उनकी किताबें पढ़े। वो खुद अल्लाह रसूल का गुस्ताख है। अशरफ अली थानवी के है? ऊपर काफिर का फतवा है। वो छोड़ो, वो बात छोड़ो, वो अलग सा मसला है। मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, वो खुद मसला, मैं। ये मसला की बात ही मत करो। इधर दीन के खिलाफ बात हो रही तो तुम दीन के हक में खड़े होते या साहिल के साथ खड़े होते, मैं ये बताओ मेरे को। आप अच्छा, आपके मुताबिक मैं किधर खड़ा था, किस मसले में खड़ा था? मैं तो 1 घंटा सिर्फ सुनना, कोई आके सवाल सही से जवाब ही नहीं दे रहा। किधर से जवाब नहीं दे रहा? हाँ, अच्छा एक सेकंड, सारे साहिल ऐसे भाई लोगों के साथ बहस करना अपने ईमान को खराब करने के वो आसार आप में है। वो आप करते रहे, वो आप कहते हैं ना, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन आप आके यहाँ पे लिखेंगे सर तन से जुदा और गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, आपको पता है सर कितना नेगेटिव। और आप हमको ये किसी को बता, इनको बताइएगा सर सर कितना कि भी हम, नेगेटिव जाने दो, कितना भी नेगेटिव जाने दो, जो आ गया वो आ गया, जो चले गया वो चले गया। जिसके दिलों पे मोहर लगी वो पलट नहीं सकता, ये आप अरे भाई, जानते। अरे भाई, तो मैं कह चुका हूँ, मैं तो सारी दुनिया कुरान। का जिम्मा आप और मैं नहीं लेके बैठे। अच्छा समझे ना सुने आप बात सुने को? सुने रियाज भाई, सुने, मैंने ये बात हम्म। कुरान जी के चैनल पे कह चुका हूँ कि भाई जो लोग काफी हो चुके हैं वो लोग नहीं फिरेंगे, साहिल भाई नहीं फिर आएंगे, तो मैं कह चुका हूँ। लेकिन जब फिर आप इनके ऐसी पास इस्लाह करना अपने ईमान को खतरे में डालने के बराबर है। मैं इनको बोला था कि जुम्मा के दिन आऊंगा। ये लोग क्यों बोले थे मेरे को? क्या मेरी इस्लाह की नीयत है बोल के बोले थे। लेकिन जो जब भी कोई भी 50, 100 रुपए, $5, $10 दे के जो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, इनके आवाजा बहुत जोरों शोर से, खुशी से आ रही आवाजा। उस बात से दिल की नीयत का अंदाजा मिल जाता। सर, सर आप आते, आप अच्छी बात है, आप आए, सब हमको, हम भी मैं आते आज हैं। पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे को ये चैनल का पूरा अंदाजा, इनका एम पूरा मालूम हो गया। अच्छा आप तो कई रियाज टाइम से भाई, आते बोल रहे। रियाज भाई एक क्या मिनट, इस इनका खत्म हो गया, इनका खत्म हो गया, हो गया इनका हो खत्म गया हो गया। जी जी हो गया नहीं ठीक है, उनका। उनको म्यूट पे डाल दो, उनको म्यूट पे नहीं डाल दो। फिर अकेले एक मिनट बात करो नहीं मोमिनुल भाई। भाई, एक मिनट नहीं मोमिनुल म्यूट पे भाई, डाल दो, एक मिनट अकेले बात करो, अकेले बात करो। मोमिनुल भाई, 1-2 मिनट मुझे दो, ठीक है? रियाज भाई, क्या हम्म। इस बुनियाद पे हम जैसे लोगों का हम्म। सर तन से जुदा हो जाना चाहिए? जो मेरे इस्लाम और अल्लाह रसूल के खिलाफ बोलेगा, मैं इससे मोहब्बत तो नहीं करूंगा ना। नहीं, मोहब्बत मत करो आप, वो ठीक है, लेकिन किसी का सर हम्म। तन से जुदा कर देना चाहिए आपके हिसाब से? तो मेरे, हाँ भाई, मेरे इस्लाम के बारे में बोलते क्यों फिर आप? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं बोल रहा हूँ तो हम्म। इस बुनियाद पे कोई इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है? हालांकि शरीयत मैं का जो गुस्ता, हुक्म है। एक मिनट भाई, हम्म। मैं गुस्ताखी का हम्म। कायल नहीं हूँ, ठीक है? आप अगर मेरी हम्म। पूरी वीडियो उठा के देख लो, मैं कभी गुस्ताखी हाँ। का कायल नहीं हूँ, ठीक है? मैं जब बात करूंगा, मोहम्मद साहब का भी जो नाम लूंगा। गुस्ताखी, सुनो एक मेरी मिनट, बात। एक मिनट रुकिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, हम जैसे लोगों का क्या आपके, यानी आप समझते हैं कि हम जैसे का सर तन से जुदा हो जाना चाहिए? सवाल पूरा करो पहले। हम जैसे का सवाल, मतलब? मेरे जैसे, साहिल जैसे लोगों का सर तन से जुदा हो जाना सा, चाहिए? साहिल जैसे का मैं क्या बोला? मेरा सवाल हम्म, वही, तो आपका सवाल वही छे तो मेरा जवाब वही छे। जो हाँ, मेरे अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी करेंगा उसके लिए बोला मैं। अच्छा अच्छा, मेरे बारे में क्या जो समझते हो आप? इस्लाम का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है उसके लिए बोला मैं। अभी तो तुम बोल रहे ना मेरी इस्लाह की नीयत है बोल के, तुम्हारी नीयत जाहिर नहीं हो रही ना अभी पूरी। अच्छा, तो अभी कम से तुम्हारे कम बारे आपने में कम, मेरा, मैं क्या सोचता हूँ ये अहम नहीं है। मेरे जो इस्लाम का दुश्मन है उन्हें मेरा दुश्मन है, खत्म।
चलो ठीक है रियाज भाई, आप एक काम करो, है ना, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप फ्राइडे को रेफरेंस लेके आओ और आप वो रेफरेंस रखो, हम फिर से बात ये करेंगे, ठीक रेफरेंस है? यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करने वाला है, किसकी भी इस्लाह की नीयत नहीं है इतने में से। अगर होती तो अच्छा आप, कोई अगर इस्लाम को गाली दे रहा तो जब भी टोकते थे आप कि भाई किसी एक मजहब को गाली मत दो, किसी के पास अगर बात करना है तो बात करो बोल के बोलते थे। वो जो 40 रुपीज 50 रुपीज के जो पेजा आप पढ़ के सुना रहे ना, वो वो लोग जो हमारे बोल रहे हैं आप एक काम आप करिए, जो खुश आपको हो अगर, के बता रहे ना सर, वो अरे बता रहा हूं मैं। रियाज भाई आप एक काम करो ना, आप मोहम्मद साहब की है ना अच्छाई जो है ना रेफरेंस के साथ आप भी सुपर चैट के साथ भेजो, मैं वो भी डिस्प्ले कर देता हूँ। सर आप मैं भी एक इससे दस पहले डॉलर इससे पांच पहले ही डॉलर का बता अगर दिया, कंट्रीब्यूशन इससे करना है पहले ही आपको। बता दिया, मैं इससे पहले अगर पहले चैनल पे आ चुका होता था, ये चैनल पे आता ही नहीं था मैं, क्योंकि ऐसे अच्छा लोगों को समझाना कोई फायदे का नहीं है। आप अच्छा, चलो मोमिन थे बोल रहे तो ये आयत पढ़े हुए छूंगे फिर तुम। ठीक है, चलिए, आपको हमने फिर से मौका दिया, आपका शुक्रिया, लेकिन कैसा है ना, अपने रियाज भाई, आप ऐसी सब बात करोगे ना तो एक नेगेटिव इस्लाम की छवि जाती है लोगों में, इमेज नेगेटिव हो जाता है, तो आप खुद इस बात को अकेले में आराम से सोचिए, अभी मत आप जवाब सर दीजिए। ठीक है, मैं आप अकेले में आराम से सोचूंगा, लेकिन फिर ये भी है ना मसला, जो लोगों को वो नारे लगाओ बोल के मुसलमानों को जो मार देते, एक मुसलमान को 10-10 लोग मिलके, ये भी है ठीक ना है, सर, क्रुएल्टी है ना। नहीं नहीं, कोई भी देखो, कोई भी एक इसको मासूम इंसान को मारेगा ना नाहक, तो वो हम्म। गलती है भाई, हम उसके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है? तो चलिए, मैं आपका तुम्हारा शुक्रिया, आप इस्लाम आए। क्या बताता है ये मैं तो बोल दिया आपको कि जबरदस्ती ठीक, इस्लाम कबूल कराना कबूल में नहीं आता, जी जो जी, कोई करता वो मुश्किल गलत नहीं, करता। ठीक है रियाज भाई, कोई मुश्किल नहीं, आपको फिर से मैंने मौका दिया, आप आए, शुक्रिया। अभी आप आराम से सो जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत खराब होगी, ठीक है? नहीं, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई, अभी मैं इस्लाम के खिलाफ चलो बोलने वालों के खिलाफ जा रहा हूं मैं। चलो, हमारे जरिए आपकी सेहत और अच्छी हो गई, इस बात की हमको खुशी है, आप आपके अपना जरिए नहीं ख्याल भी, मेरे रखिए। को अल्लाह ताला का करम हुआ बस, आपके चलो जरिए नहीं भी कुछ भी। अल्लाह के जरिए से आपकी तबीयत सही हो गई, इस बात की हमको भी खुशी है, ख्याल रखिए अपना, ठीक है? ठीक है। हाँ मोमिनुल भाई, चलो, हमारे रियाज भाई थोड़ा जज्बाती हो गए थे, कोई मसला नहीं, कोई कोई हो जाता है, लेकिन मैं जैसा आपने बोला, वो कैसा एक नेगेटिव इमेज इमेज लोगों तक जाता है, वो इस बात को कई बार समझ नहीं होता रहे, हो क्या है ना सकता। कि ये लोग आते हैं और ऐसी बात करते हैं जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सर आप नहीं हाँ समझते। हाँ से मैं हजार बार कहता हूँ, मैंने खुद कोशिश किया था कि किसी के तरीके से कोई मौलाना है वो आप लोगों को हराए। मैं ये मानता हूँ, मैं दिली दुआ करता हूँ हाँ कि कोई आए आपको हराए। मैं कई बार स्ट्रीम में आता हूँ और ये बात कह के जाता हूँ कि मेरी हाँ बड़ी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग को झुकते हुए देखूं, ताकि आप लोग हाँ, कहें लेकिन कि हो हाँ नहीं पा रहा वाकई है। हो नहीं पा रहा। अब ये ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो बोले सर तन से जुदा, ये जुदा। हालांकि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग खाक मिट्टी बराबर होते हैं, सच बताऊं ना। हाँ। लेकिन हम्म। ये लोग बोलेंगे सर तन से जुदा, ये तो अगर जरा सा कुछ कर देना सीधा भी मर्डर केस में चले जाएंगे अंदर, उनको पता भी हाँ नहीं। अच्छा, ये हमारे माधव पडियार जी है, ये लिख रहे हैं, मोमिनुल भाई वेरी गुड, कांग्रेट्स। देखो, आपको लोग शाबाशी दे रहे हैं मोमिनुल भाई। लेकिन एक बात जान ले, मैं मुसलमान हूँ, ये बात हाँ मत हाँ, नहीं, भूलें। उनको पता है, उनको सबको पता है भाई, आप बार बार आते रहते हो, सबको पता है वो चीज, समझ सच रहे? बोलो ना, सच बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं है पता, बोल दो कि भाई मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। बात खलास हो बस गई, बस। खत्म। ये ऐसी आयत में वो आयत थी, वो आयत में वो आयत थी, गोल को घुमाने का क्या लॉजिकल लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आता। हाँ उसे अच्छा, इस्लाम ये बदनाम होता है। जी, अच्छा, मेरे को एक आपसे सवाल करना था, मैं जरा एक सुपर चैट दो ले लेता हूँ जो मैंने मिस कर दिया ये डिस्कशन में, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मोमिनुल भाई, ठीक है? हमारे माधव पडियाल जी लिख रहे, कौन गाली दे रहा है भाई? भाई गाली कोई नहीं दिया, थोड़े हमारे रियाज भाई जज्बाती हो गए थे, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी। थैंक्स अ लॉट काफी क्रिश जी, ये कह रहे थे, सही कहा है इस गधे ने, आ, हमारे हिसाब से ही लिखा है, ठीक है। आ, ये मुझे पूरा क्यों नहीं दिख रहा है यार इसमें, एक मिनट, आधा कमेंट दिख रहा है, हाँ एक मिनट, मैंने ये इसको ये नहीं किया, ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसको। हाँ, काफिर क्रिस्टी का कहना था, सही कहा इस गधे ने, हमारे हिसाब से मोहम्मद जाहिल है, क्योंकि उसकी बताई बातों से इस जैसे सर तन से जुदा वाले पैसा हुआ, सर तन से जुदा इक्वल टू, ठीक है भाई, क्रिश भाई, यानी चलो ठीक है, हम उनका एहतराम रख लेते हैं। मैं तो गुस्ताखी के कायल का नहीं, यानी मैं उस गुस्ताखी के कायल नहीं हूं, मैं आराम से एहतराम से अपनी बात रखता हूँ, इसीलिए
मोमिन भाई हमारे चैनल पे भी आते हैं और हम उसको मौका भी देते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने लिखा, एक मिनट, इन्होंने लिखा, आफ्टर सम सीइंग सम केसेस टुडे आई थिंक वी हैव टू बिल्ड मोर मेंटल हॉस्पिटल्स इन इंडिया टू हैंडल सच डिफिकल्ट केसेस, ट्रीटमेंट विल गो ऑन फॉर एवर। रियाज भाई बरेलवी एक्सेट्रा नहीं पागल है? नहीं यार ऐसा नहीं, ठीक है चलो। काफी क्रिस जी ने, भाई दिस इडियट्स आर नॉट अप टू लेवल ऑफ सचवाला जी। ठीक है, इसके लिए हमने वो जो क्राइटेरिया रखा है हम उसको फॉलो करेंगे। और इन्होंने लिखा है, भाई सारे मोमिन क्या अपने खतने का बदला हम लोगों, ठीक है ये तो मैंने पढ़ दिया था। ये हमारे काफिर क्रिस जी लिख रहे, माधव किसी ने गाली नहीं दी है, मैंने मोहम्मद और अल्लाह की बातें बोली जो लिखी है। अब अगर ये सच नहीं सुन सकते तो मैं क्या करूं? अच्छा मोमिनुल भाई आप है ना स्ट्रीम में? बोले बोले बोले, मैं हूँ। हाँ, मैं मुझे ये पूछना था आपसे कि जो इब्राहिम का मैंने जो कुरान से किस्सा बताया, ठीक है, जी 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 जी। जो, हाँ, जो उन्होंने बुतों को तोड़ा और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने हमारे बुतों का ऐसा हाल किया है, तो जी जी इब्राहिम जवाब देते हैं कि बल्कि ये काम तो उनके बड़े देवताओं ने किया और तुम अपने जी। देवताओं से पूछ लो अगर वो बोलते हैं। ठीक है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या इब्राहिम ने इधर झूठ नहीं बोला? देखिए, नहीं, झूठ नहीं बोला उन्होंने। कैसे? जी, देखें, मैंने जहाँ तक मेरी इल्म है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जताना चाहते थे कि ये जो बुत हैं, जो बड़े-बड़े बुत हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो उनको ठीक लगा है, कि मैं इस तरह ही जता सकता हूँ। इसे नहीं, झूठ ना लें, ये समझे कि अ, ये समझे कि बताना चाहते ताकि लोगों को एहसास हो। अच्छा मैं एक बात बोलूं आपको। जी, जी। देखिए, आप किसी को जब जताना भी चाहते हैं, कुछ बताना भी चाहते हैं ना, तो आप बिना झूठ बोले भी बता सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं आपको। इब्राहिम को जब पूछा गया था कि क्या आपने बुतों को तोड़ा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते थे कि ये सामने आपका सबसे बड़ा बुत है, आप इनसे पूछ लीजिए शायद ये आपको बता दे। ठीक है, अगर ऐसा कहते तो समझ में आता, लेकिन आपने बुत को तोड़ा इब्राहिम ने, फिर उनका ये कहना कि बड़े बुत ने तोड़ा है, तो ये बड़े बुत ने तो तोड़ा नहीं था वो चीज को, तो ये तो झूठ हुआ ना मोमिन भाई, मोमिनुल भाई। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहना चाहिए था कि मैंने तोड़ा है, तुम्हारे भगवान ने कुछ नहीं किया या तुम्हारी मूर्ति ने कुछ नहीं किया। ठीक इस तरीके नहीं से। नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं। मैं कह रहा हूं कि उनको जो सिखाना था ना, वो जो यानी मूर्ति पूजा जो करते थे, उनको ये जी, बताना था ना उनको कि देखो कि तुम्हारा बुत जो सामने है वो कुछ नहीं कर पाया, उसके सामने ये जी, टूटा, और वो इस काबिल भी नहीं है कि वो तुमको बता सके कि ये इन बुतों को इब्राहिम ने तोड़ा है। ठीक है, उनको ये जताना था, बराबर। जी, जी। तो सच्चा तरीका ऐसा होता बिना झूठ बोले कि आप एक काम करिए, आपके सामने ये आपका बड़ा बूथ है, आप इसी से पूछ लीजिए कि किसने तोड़ा है, तो इससे भी बात वो साबित हो जाती जो वो बताना चाह रहे थे। लेकिन उनका ये कहना कि इन बुतों को इस बड़े बुत ने तोड़ा है, ये झूठ हुआ ना। देखिए, अब मैं इसे झूठ तो नहीं मान सकता, क्योंकि किस यहाँ पे बुनियाद अगर पे नहीं मानेंगे? आपने नहीं, अगर पानी पिया और आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं पिया पानी, तो ये झूठ नहीं हुआ क्या आपका? नहीं तो मेरा अल्लाह और मेरा रसूल रोक रहा है ना, नहीं तो वरना इस आयत का इनकार क्या? होगा फिर। नहीं, आयत का इनकार मतलब अरे कैसे होगा? भाई, मैं अरे अभी देखो, आपने साहिल आपने थोड़ी देर भाई, पहले क्या बोला था? एक मिनट, हाँ भाई गालिब भाई। ये मसला ये है कि आप कबूल करवाने पे लग जाते हैं। अगर कोई बंदा किसी चीज पे ईमानदारी से बचना चाह रहा है या उसे हटना चाह रहा है तो फिर ठीक है ना, ठीक है चलो, कोई मुश्किल नहीं। जरूरी कबूल ही करवाया जाए। इस पर कोई दूसरा आलिम बोले तो बेहतर होगा, कोई आलिम ऐसा नहीं। हाँ वो चलो भी कोई बढ़िया है बात कि नहीं, भाई ठीक है, हमसे ज्यादा इल्म नहीं, हम नहीं बोलेंगे भाई, बात ही खत्म। चलो नहीं, ठीक है, नहीं बिल्कुल, अस, मैं साहिल भाई एक हाँ रिक्वेस्ट है हाँ, कि कम से कम कोई पढ़े लिखे हो तो कम से कम उनसे ही बात करें, और ये जो गोल मटोल बात करें तो प्लीज आप उसे निकाल दें। जी जी। अच्छा, आपके रास्ते में कोई आलिम है क्या मोमिनुल भाई? जी देखिए, मैं यानी जहाँ अगर आप मैं नमाज इमाज पढ़ने जाते हैं, आ, हल्के जी हल्के जी, में अपने बैठते अंदर रहेंगे, जाके दर्स बताया वर्स में ना, जाते नहीं, नहीं, होंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, तो कोई है पहचान में कोई आलिम जो आके बात कर सके? पहचान में तो आलिम मेरे बहुत है, लेकिन अगर मैं उनको यह कहूंगा ना कि आप एक्स मुस्लिम साहिल या एक्स मुस्लिम सचवाला से जवाब दें, तो कसम से वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके इसलिए बाद सरपंच से जुड़ा। अरे साहिल उससे भाई, अच्छा तो इनके मैं लिए खुद ही वही आता। सिचुएशन है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हाँ, विकी जी भी साहिल कुछ बोल भाई, रहे हैं। हाँ, हाँ जरा सा ऐसा करिए ना कि वो माहिर खान का भी जरा जो मैसेज जरा दिखा दीजिए, सरतन से जुदा काफिरों का जैसा अब्दुल्ला जैसा दिखा दीजिए उनको सबको, जैसा आप भी आप जरा कमेंट कर दीजिए उस पर। अच्छा, काफी क्रिस जी ने, थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई, अगर कोई बात करेगा तो बात होगी, बट अगर कोई सर तन से जुदा बोलेगा तो मैं सुनकर नहीं लूंगा भाई। सेक्युलर स्टेट है, इंडिविजुअल नहीं। नहीं, सही बात है आपकी कि ऐसी सब बात नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने उनको बुला के एक हमारे मोमिन भाई को मौका दिया कि उनको समझाए कि आप गलत बोल रहे हो। अब लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा, और मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो हमारे बरेलवी मसलक से उनका ताल्लुक है, क्योंकि जो बरेलवी मसलक वाले होते हैं उनके अंदर ही इतनी कट्टरता पाई ये जाती है सब ज्यादा चीजों को कट्टर लेके। भी होते हैं, ये ज्यादा ही कट्टर होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। और ये हमारे रियाज भाई असल में बरेलवी थे वो। जी जी। ये जरा लगा इधर दिया पढ़िए उनका माहिर मैंने। खान का। हाँ, माहिर खान जी कह रहे हैं सर तन से जुदा काफिरों का इंशाअल्लाह। भाई क्यों इस्लाम का नाम खराब कर रहे हो भाई? नहीं, असल में अंधे हैं ये लोग, अंधे हैं, इनको पता नहीं ना हाँ, कि ये जोश में कुछ भी लिख रहे हैं। खैर देखें, हम्म, अल्लाह ताला हर को सबक सिखाता है, इन लोग को ही पता चलेगा। खैर छोड़े, आप बोले बोले। जी, ठीक है मोमिनुल भाई, अब आपके पास तो कुछ है नहीं इस चीज को लेके, और कोई मोमिन भी अभी नहीं है स्ट्रीम जी में। जी जी, शुक्रिया। हमारे वीरल पटेल जी है, लिख रहे भाई लोग लंदन में देख रहे हैं, सचवाला भाई का फैन हूँ। जी जी, सचवाला फैन के, सचवाला जी के हम लोग भी फैन है, और कई सारे लोग फैन है। आप लंदन से देख रहे, बहुत खुशी हुई। आप वीडियोस को हमारे जरूर शेयर करिए। एवी जी, आज का जो टॉपिक है वो, उसके बारे में आपका फाइनल स्टेटमेंट आप बता दो 10 सेकंड के अंदर, फिर मैं अब्दुल्ला जी से 10 सेकंड का फाइनल स्टेटमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। जी फाइनल स्टेटमेंट ये है कि ये मतलब बाकी किसी मजहब को ये लोग मतलब समझते ही नहीं है। ये लोग हम्म, मानते ही नहीं कि उनकी उनका जो जो उनका प्रेयर करने का तरीका है, जो वो लोग अपना मानते हैं गॉड को या भगवान को या फिर वाहिगुरु को या फिर जिसको भी जीसस को वो मानते हैं, वो सब गलत है। तो इसीलिए इनके लिए गलत नहीं है तोड़ना ना। यही तो रीजन है हम्म, कि उन्होंने तोड़ दिया था बुद्ध की मूर्तियों को तालिबानी लोगों ने। हम्म, बेसिकली जो अभी आए थे मोमिनून जी, उन्होंने जो कहा कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, तो मैं आपको याद होगा कि मैं 2 दिन पहले कहा था कि इस्लाम हम्म। अगर अपने रियल फॉर्मेट में लागू हो जाए ना, तो मुसलमान भी नहीं रह पाएंगे उसमें अब। हाँ हाँ, वो मुसीबत हो जाएगी उनके लिए। ये जो अभी जो आए थे रियाज ना, यही यही रियल हम्म, फॉर्मेट है इस्लाम का। यही है हम्म, रियल फॉर्मेट इस्लाम का कि आपको कुछ, क्योंकि हम तो इसके भुक्तभोगी हैं ना, हम तो हम्म, जानते हैं। बस यही तो सवाल तो बस तो किया था मैंने, और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। तो जब ये लोग कुछ समझते सही। ही नहीं है किसी दूसरे को, किसी दूसरे का मजहब तो कुछ उनके लिए है ही नहीं, सब फर्जी मजहब है बाकी तो फिर उसके मंदिर मस्जिद से क्या मतलब है इन लोगों को? उसका जो मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, कोई उसका वही नहीं, वैल्यू ही नहीं है। तो वो तो तोड़ना है, वो तो ठीक ही है इन लोगों के लिए। ये मेरा कहना जी। है। और साहिल भाई, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने किया है ना अभी, जो उन्होंने हम्म, धमकाया है सबको कि हम्म। हम ये करेंगे, इसका प्लीज आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है ये क्लिप करके इसको आप डाल दीजिएगा अरे कि सवाल उठाने पे आईपीसी लगेगी इस सरपंच पे, से जुड़ा। आईपीसी 506 लगेगी, हाँ तो जो इसीलिए थ्रेट कह दे रहा के हूँ गए। ना ये अब्दुल्ला भाई, इसीलिए कह रहा हूँ आप इस क्लिप को थोड़ा सा डाल दीजिएगा कि बस केवल सवाल करने पे, सवाल का जवाब नहीं देने पे ये धमकी की सरपंच से जुदा कर देंगे। जी जरा लोग देखें तो पहले कि यही है असली फॉर्मेट इस्लाम का। हम्म। जी जी। नहीं, मेरे असल को में भी। क्या होता है ना, एक अच्छा इंसान भी है ना, एवी जी, असल में मैं आपको बताता हूँ एक बात जो मैं सोचता हूँ। इसमें क्या होता है मालूम है क्या, एक अच्छा इंसान भी है ना, इसकी चक्कर में आके उसके अंदर जो है कट्टरता आ जाती है। नहीं तो आपने क्या किया? आप बस कुछ सवाल ही तो कर रहे हैं। कौन सी हाँ, गुस्ताखी है ये बताइए? सही बात है। चाहे हम लोग कौन सी गुस्ताखी कर रहे हैं हम लोग? न तो हम लोग कभी कोई बिल्कुल। रिलीजियस वर्ड यूज किए हैं प्रॉफिट मोहम्मद को, न कभी कुछ कहे हैं। तो अगर अगर हम्म, इनको लगता है कि अगर इनका अल्लाह सबसे अकबर है, 5 बार तो चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर, तो अल्लाह को हम्म, बोले ना,
अल्लाह से सही बात है। कंप्लेन करें फिर हम लोग के बारे में, हम लोग को वो मारे ना, अल्लाह मारे ना हम लोगों को। बराबर। अच्छा, ये हमारे साथ अभी जी मुझे रिक्वेस्ट किए थे मैसेज में कि कुछ देर के लिए मुझे ले ले। जी स्वागत है आपका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बस बिल्कुल आपको 2 मैं मिनट के अंदर बस अपनी 2 बात मिनट रखना भी है नहीं, सर। 1 मिनट बस। वो जो रियाज़ आया था ना, जी वो आपके चैनल पे पहले भी आ चुका है। वो ज़हीद करके आप उसका ये था जैद चैनल। जैद। नहीं जैद नहीं नहीं जैद नहीं, वो अलग है सर, अलग है। आवाज़ से तो सेम लग रहा था। ना नहीं, असल में वो दोनों जो है ना वो हैदराबाद से है, अच्छा, तो वो टोन सेम है करके आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू, हाँ, थैंक मैं आपको और एक बता देता हूँ, जो जैद से जो बात हुई थी ना, यू। वो बरेलवी नहीं है। वो मेरे ख्याल से वो जाकिर नाइक वाले जो फिरका है ना, अपने आप को मुस्लिम कहना, वो उससे बिलोंग करते थे। और जो हमारे रियाज भाई आए ना, 110% मैं श्योर हूँ कि ये बरेलवी, जो सुन्नी में एक बरेलवी फिरका है ना, ये उससे बिलोंग करते हैं। यानी चूंकि मैं इन सब लोगों में रह चुका हूँ, अगर कोई 5 मिनट बात करे ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कौन से फिरके से बिलोंग करता है। वाओ, दैट्स गुड, ग्रेट। हाँ, थैंक मतलब यू ये फॉर जो, टेकिंग मी। जी, ये जो सुन्नी और शिया वाले फिरके वाले अगर आ गए ना, अगर वो 5 मिनट बात करेंगे ना, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये कौन से फिरके से। हाँ ठीक है, चलिए आप आए, आपका शुक्रिया। वो जो आपका डाउट था मैंने वो क्लियर कर दिया, यस, वो बस मैं रियाज और मुझे वही जैद। डाउट था कि वो रियाज और सेम सेम आवाज था, पर वो नहीं 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 आपकी नहीं, बात बराबर है कि वो वो, आवाज सेम लगता है, बराबर है। हाँ, और वो जैद जो है ना, वो कभी ऐसी बात करता भी नहीं था, क्योंकि उसको अच्छा। मालूम है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा इस्लाम को लेकर। ओके, ओके। हाँ ठीक है थैंक यू, सर। थैंक तो मैं सभी व्यूअर्स से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपको हमारी ये आज की स्ट्रीम अगर अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने मिला हो नया चीज, तो आप जरूर इसको लाइक करें। और जितने भी व्यूअर्स आगे भी जो आप देखोगे, तो इसको शेयर करना ना भूले। ये सब हमारी जो डिस्कशन होती है मुसलमानों के साथ, मोमिन भाइयों के साथ, ये वायरल होना चाहिए, इनको लाखों में व्यूज आना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सके। और आपके इस सपोर्ट से, इस शेयर करने से, हमारी जो दावत है, हमारा जो मूवमेंट है, वो कई लोगों तक पहुंचेगा। आप लोग भी तो चाहते हैं ना कि जो मुसलमान है उनके अंदर से कट्टरता खत्म हो जाए। तो अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे, हमारे वीडियोस को शेयर करोगे, तो अगरचे एक मुसलमान इस्लाम को ना छोड़े, लेकिन उसके अंदर से कट्टरता काफी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी तक हमने 10 के क्रॉस नहीं किया है। आप लोग सपोर्ट करिए, इतना इतना वीडियोस को वायरल करिए, फैलाइए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे इस हमारे चैनल के लिंक को शेयर करिए, ताकि जो आज हम 8,500 के आसपास जो सब्सक्राइबर है हमारे चैनल के, वो जल्द से जल्द, बिल्कुल 2-3 महीने के अंदर हम एटलीस्ट 30 से 40,000 सब्सक्राइबर हमारे क्रॉस हो जाए, ताकि हम और अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ ऐसे स्ट्रीम्स को हम सामने आपके लाते रहेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।